हेलो बच्चों, तो क्या हाल है? कैसे कट रहे हैं दिन बरसात के? बताओ तो। और सब बढ़िया? स्कूल स्कूल जा रहे हो? हम्म। चलो चलिए, तो फिर कुछ पढ़ाई लिखाई कर लीजिए। पिछला वीडियो देखा था? कहाँ तक करा दिए था अपन? क्या पढ़ रहे थे? दा का प्रयोग पढ़ रहे थे ना? तो दा का प्रयोग हमने क्या किया था? बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है आज की जो है तो क्लास में जो है तो आज फाइनल स्टेज पढ़ने वाली है अपन दा का, क्योंकि पूरा अपन ने कवर कर लिया था पिछली वीडियो में है। तो अपन ने क्या किया है, रूल नंबर जो 6 है इसमें लगभग से पूरा कंबाइन कर दिया है, तो कि किन के पहले अपन दा का प्रयोग करते हैं। तो इनको अब अलग अलग न पढ़ के कि एक एक रूल सभी का लिख रहे थे अपन ऐसे में, तो इन्हीं भी इसी में अपन सब कर देंगे। उदाहरण सबके अपन अलग अलग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पढ़ाई लिखाई कर लेंगे छू। चलो तो फिर चलें। तो फिर हम क्या पढ़ रहे थे? दा का प्रयोग पढ़ रहे थे। तो अपन 5 रूल पढ़ लिए थे, 5 रूल पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 6। तो फिर क्या पढ़ते हैं कि दा का प्रयोग प्रसिद्ध, अब यहाँ से देखने अपना दा का प्रयोग प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ हो। धार्मिक ग्रंथ है मतलब कि जितने भी प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है किसी भी हों, तो फिर उनके पहले दा का प्रयोग करें। नक्शे, प्रसिद्ध नक्शे होना चाहिए। प्रसिद्ध नदियाँ, प्रसिद्ध समाचार पत्र, समुद्र, महासागर, खाड़ी, पर्वत आदि के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दा का प्रयोग समझना है कि धार्मिक ग्रंथ हो, प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ हों, चाहे नक्शे हों, चाहे प्रसिद्ध नदियां हों अपनी बड़ी, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रसिद्ध समाचार पत्र हों, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, है ना। तो ये बड़े बड़े समाचार पत्र हैं ना। जैसे चाइना का द ग्लोबल टाइम, तो ये सारे समाचार पत्र हैं। तो इनके पहले हम दा का प्रयोग लगाएंगे, ठीक है। इनके पहले हम का लगावे? दा का प्रयोग लगावे। अब समुद्र हो, जैसे बड़े बड़े समुद्र हैं, महासागर हैं, हिंद महासागर, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, तो कहीं भी इनका नाम आ जाए तो उसके पहले हम क्या करेंगे? दा का प्रयोग लगावे, ठीक है। समुद्र हैं और महासागर तो है ही है, जैसे साउथ चाइना सी, है ना साउथ चाइना, कैस्पियन सागर, मतलब वो तो कैस्पियन सागर एक झील है ना। और मतलब दक्षिण चीन सागर, ये सारी चीज़ है। तो ये समुद्र के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। गल्फ ऑफ मन्नार, ये सारी चीज़ें हैं। तो मन्नार की खाड़ी, ये सारी हैं। तो ये खाड़ी के पहले का दा प्रयोग का। पर्वत हैं बड़े बड़े, हिमालय हो गया, विंध्य पर्वत हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा। सतपुड़ा पर्वत हो गया, कितने भी पर्वत हो, इनके पहले हम क्या करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है पूरी तरह से, इनको याद रखने हैं अपन, ठीक है। अब देखो अपन थोड़ी सी उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। उदाहरण में क्या देखने हैं अपन? कहीं कि देखो दा रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ना हिंदू धर्म का, बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसके लिए इसके पहले हमने दा का प्रयोग किया। द भागवत गीता भी प्रसिद्ध ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। द बाइबल भी धार्मिक ग्रंथ है। इसी प्रकार और कुरान, द क्या हो जाएगा? द कुरान हो जाएगा, ठीक है। द कुरान हो जाएगा, क्यों ये भी प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। और देखो ये द गंगा, ये क्या है? ये नदी है अपनी, प्रसिद्ध नदी है ना, द गंगा, इसलिए अपने दा का प्रयोग किया। ये क्या है? गंगा। ये क्या है? नील, ये नील नदी है, ठीक है। तो इनके पहले अपन क्या करेंगे? प्रसिद्ध नदियां हैं ये, तो इसे अपन इनमें क्या करेंगे? पहले अपन के पहले दा का प्रयोग कर भी, ठीक है। अब देखो ये समाचार पत्र हैं अपने, हिंदुस्तान टाइम समाचार पत्र है ना। अभी जगह के अभाव के कारण अपन ने एक लिखा है उदाहरण की हिंदुस्तान टाइम, नहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द ग्लोबल टाइम्स, कुछ भी लिखेंगे, जितने भी समाचार पत्र हैं तो अपन दा का प्रयोग करेंगे। जी है, जैसे द रेड सी, लाल सागर, ये कौन सा है? लाल सागर, ठीक है ना, लाल सागर है। और इसी के पहले फिर अपना इन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हिंद महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है उदाहरण में। तो दा का प्रयोग इनमें सब करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब ज़्यादा हो अपन उदाहरण भर देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हम क्या बोलेंगे? अब अपना जो बचा है, अब जैसे पर्वत है कोई, ठीक है। अब जैसे खाड़ी है, इनको देख लिया होगा अपन ने। तो जैसे खाड़ी है तो इसमें क्या हो जाएगा?
द गल्फ ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब खाड़ी हो गया। अब जैसे द पर्वत की बात करें, द हिमालय, द हिमालयन, ठीक है, हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय माउंटेन लिख दो इधर, हिमालय MOUNTAIN, ठीक है, लिख दो हिमालय माउंटेन, तो द हिमालय माउंटेन हो जाएगा। अब इसमें अगर बात करें तो इस तरफ भी उदाहरण लिख दें, द हिमालयन हो जाएगा, द सतपुड़ा, सतपुड़ा माउंटेन, ठीक है। माउंटेन में क्या होता है, पर्वत होता है, द विंध्यान माउंटेन, ठीक है, तो माउंटेन ये भी हो जाएगा। तो बात का हमारे कहने का मतलब क्या है कि प्रसिद्ध जो पहाड़ हैं और खाड़ी हैं, समुद्र हैं, सागर हैं, इनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो अधिकतर चीज़ें हैं जिनमें अपन दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अपन AN का प्रयोग पढ़ लिया है, और एक हमने सबसे जिसमें ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं वो पढ़ लिया अपन ने, पहला चीज़ कि निश्चित चीज़ के पहले और अद्वितीय चीज़ों के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अगर बात करें तो जैसे गल्फ ऑफ बंगाल है, तो ये अद्वितीय यूनिक है कि पूरे संसार में एक ही बंगाल की खाड़ी है, समझ में आया। गल्फ ऑफ मन्नार, पूरे संसार में एक ही गल्फ ऑफ मन्नार है। हिमालय पर्वत एक ही है, हिमालय पर्वत। सतपुड़ा पर्वत एक ही है, सतपुड़ा पर्वत। जैसे द गंगा हम बात करें, जब से हमने लिखी थी, क्या लिखी थी, जैसे द गंगा लिखो तो जब है, जैसे गंगा नदी है तो एक ही गंगा नदी है, ऐसा नहीं है कि 50 टू हैं। तो देखो ये यूनिक चीज़ है ना, अद्वितीय चीज़ है, सबसे अलग है, सिंगल फीस है पूरे, ठीक है, सिंगल फीस है पूरे समझो संसार में। तो इसलिए अपन इनके पहले दा का प्रयोग करेंगे। तो अगर बात करें तो दा का प्रयोग में पूरा जो पहला और दूसरा रूल ये सारे पढ़े हैं अपन ने, पहला दूसरा रूल, वो उसी में सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं अगर बात करा जाए अच्छे से, क्योंकि निश्चित चीज़ या अद्वितीय चीज़ों के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या अद्वितीय ही तो हैं। जैसे रामायण, इसमें प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ रामायण, कुरान, बाइबल देखा तो ये, अब ये तो है, ऐसा थोड़ी कुरान ये ऐसा पार्ट कर देंगे भाई ये कुरान ये अलग है, दूसरी कुरान ये अलग है, या रामायण ये अलग है, दूसरी रामायण ये अलग है, या बाइबल अलग है, या पहली बाइबल ये है, दूसरी बाइबल ये, ऐसा तो हो नहीं सकता। रामायण एक होगी, कुरान एक होगी ना, है यूनिक होगी, उसके जैसा कोई और नहीं होगा ना। नक्शे होंगे, अगर नदियाँ, समाचार, सब एक ही रहने वाला है। ठीक है, समझ में आया। ये होता है दा का प्रयोग। तो यहाँ तक क्या है कि समझ में आया होगा, और ये पूरी क्या है दा का प्रयोग पूरे यहाँ आज अपन क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपन देखते हैं। एक मेन चीज़ दा का प्रयोग हमने बताया नहीं है भाई, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अपन अगर बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले अपन तो ये करते हैं ना, दा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, ये तो हमने ध्यान ही नहीं किया पहले कि एक इम्पॉर्टेंट याद है, दा का प्रयोग, इसको तो लिखना ही सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट करना है क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो जैसे लिख देते हैं, पहला एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ऑनेस्टी, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्टी ही पढ़ते हैं ना, हमने बताया। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है द बेस्ट के पहले क्या लगा, दा का प्रयोग, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। देखो ये भी तो एक यूनिक है ना, समझो। अगर सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि सबसे श्रेष्ठ, उसके जैसा फिर नहीं, मतलब सबसे हाई लेवल को, सबसे मतलब श्रेष्ठ ही चीज़ कि उसके जैसे हाई नहीं हो सकता, वो हो जाता है क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो देखो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी क्या है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। सबसे अच्छी नीति का मतलब कि सभी से अच्छी नीति है, उसके जैसा फिर नहीं होगा कुछ। तो ये भी एक यूनिक चीज़ हो गई ना। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले अपन क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री अपन, जैसे जब डिग्री पढ़ेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री पढ़ेंगे। तो जैसे कि सुपरलेटिव क्या होती, डिग्री क्या होती, जैसे बेस्ट है, किसका सुपरलेटिव होता है, गुड, बेटर, बेस्ट है।
गुड अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, बेस्ट, ठीक है। यही चीज़ है ना। जैसे यंगर YOUNG यंग, फिर यंगर YOUNG यंग, यंगर यंगेस्ट YOUNGEST। अधिकतर जिनके शब्दों में लास्ट में EST मिलने वाला है, EST मिलेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो इस टाइप से लिखा मिलेगा। अगर इस टाइप से कहीं लिखा मिले तो समझ सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री है तो आंखें मीच के उसके पहले अपन को क्या कर देना, ता का प्रयोग लगा देना। ये चीज़ है उसकी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमेशा याद लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूल नंबर ये 7 है, समझ लो। और बाकी पूरे अपने दा का प्रयोग ख़त्म होने वाले हैं। ख़त्म होने वाले क्या, ख़त्म हो ही गए हैं। और बाकी अगर बात करें तो और सब सही है। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करना हो तो वो एग्ज़ाम क्या कर देंगे उसको अपन, प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए हमें एक बोर्ड पे 7-8, नहीं तो किसी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो एक हम PDF कर देंगे तो उस पर टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो उस पर अब कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आर्टिकल आज फिनिश कर देंगे अपन ने, कर देंगे क्या, हो ही गए, फिनिश हो गए ना। जब अपने आर्टिकल फिनिश हो गए, अब तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे, अब अपन टेंस चालू कर भी, ठीक है। टेंस चालू कर भी तो अब पूरे अपन इनको बेसिक मैंने बड़ा हो गया है, मतलब जो है तो बेसिक चीज़ हो गई है ना। तो अपन अब टेंस चालू कर सकते हैं, ठीक है। जब टेंस चालू कर सकत तो अपन तो कल से अपन क्या पढ़े, टेंस पढ़े भी और बढ़िया आराम से टेंस बना भी, ठीक है। और टेंस दबा के सोच के आने हैं तुम, ठीक है। तो आज पूरे सही हो गया, आज का पूरा आर्टिकल ख़त्म होगा। और कैसे लोगे वीडियो बताओ, तो फिर कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आओ तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।